देवभूमि हिमाचल की सनातन सांस्कृतिक विरासत, आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक टमक वाद्य इस बार शायद ही आपको शिवरात्रि के जलेब में देखने मिले। टमक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजकों ने जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम निरस्त किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। इस मामले को लेकर अब एक प्रेस वार्ता के जरिए आयोजकों ने प्रशासन और सरकार के इस कदम पर हैरानी जताई है और इस पर पुनः विचार करने को कहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? दरअसल टमक एवं सांस्कृतिक संरक्षण अभियान के तहत एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था। आयोजकों का दावा है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से सामाजिक जागरूकता, युवा एकजुटता और नशा मुक्त हिमाचल के संकल्प से प्रेरित था, लेकिन जिला प्रशासन और कुछ संबंधित अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। आयोजकों का कहना है कि टमक कोई नया या विवादित वाद्य यंत्र नहीं है। यह मंडी की ऐतिहासिक शिवरात्रि जुलेब यानी शोभा यात्रा में पिछले 3 साल से लगातार बज रहा है। हर साल शिवरात्रि के पावन पर्व पर निकलने वाली इस भव्य शोभा यात्रा में टमक की गूंज सुनाई देती रही है और यह जलेब का अभिन्न हिस्सा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो वाद्य शिवरात्रि जैसे धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा था, उसे अचानक कार्यक्रम में बजाने पर रोक क्यों लगा दी गई? अभियान के संयोजक अजय कुमार ठाकुर का कहना है कि टमक सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि हिमाचल की लोक आत्मा है। उन्होंने कहा, टमक सदियों से सामाजिक एकता, आध्यात्मिक ऊर्जा और लोक जागरण का माध्यम रहा है। पिछले 3 सालों से यह शिवरात्रि जलेब का हिस्सा है, फिर अचानक इस पर पाबंदी क्यों? यह कार्यक्रम राजनीतिक नहीं, पूरी तरह सांस्कृतिक संरक्षण और जनहित से जुड़ा था। अजय कुमार ठाकुर ने कहा कि कार्यक्रम निरस्त होने से क्षेत्र के युवाओं, सांस्कृतिक संगठनों और स्थानीय लोगों में निराशा है। आयोजकों का आरोप है कि प्रशासन ने इस फैसले के पीछे कोई पारदर्शी कारण तक नहीं बताया, जिससे कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। खासकर जब यही टमक शिवरात्रि जैसी धार्मिक परंपरा में बच चुका है, तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसे रोके जाने के क्या मायने हैं? सर मैंने डीसी साहब से बात की। सबसे पहले मैंने डीएलओ मैडम से बात की, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन डीएलओ। इससे पहले जो डीएलओ रही हैं माननीय प्रोमिला गुलेरिया जी, वो 45 दिन पहले मुझे इनविटेशन देती थी कि अजय आपका यह प्रोजेक्ट सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, और उन्होंने इसको पूरा पढ़ा। जो मेरा लेख है, और ये शिवरात्रि की पत्रिका में 2023 में लगा भी है मेरा लेख टमक के ऊपर, सनातन धर्म का भगवान शिव की शादी का अहम वाद्य यंत्र, कुछ ऐसा उसका शीर्षक है। वो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ी होगी यहाँ पर पत्रिका सबके ऑफिस में। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को समझा और कॉन्टिन्यूसली हमें जो है इनविटेशन आता है। लेकिन जैसे ही उनकी बदली होती है, और डीएलओ मैडम क्या करती हैं, बदली के बाद ही नीचे जाती हैं और नीचे किसी अधिकारी को भेजती हैं, आपके पास परमिशन कहाँ है? अरे 3-4 साल तो हमसे किसी ने परमिशन नहीं मांगी, आप परमिशन मांग रही हैं। हमने कौन सा पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया यहाँ पर, या हमने कौन सा किसी और धर्म का हमने कुछ वो कर दिया, प्रचार कर दिया? हम तो अपने भगवान शिव के लिए ही कर रहे हैं ना। विडंबना कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रही है। और जिला भाषा अधिकारी की भाषा सही नहीं है सर। क्या किया जाए ऐसे लोगों का? अब मैं पब्लिक से जानना चाहूँगा और आप लोगों का सहयोग चाहूँगा, पत्रकार बंधुओं, क्योंकि बहुत बड़ी विडंबना है। ये जो हम भुगत रहे हैं, ये हम अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं। व्यास ऋषि ऊपर से आ रहे हैं, पार्वती माँ ऊपर से आ रही हैं, सबका टॉयलेट, सबकी गंदगी उसमें परोसी जा रही है। प्राश ऋषि के जो पुत्र हैं वो व्यास ऋषि जी हैं, उनको गंदा कौन कर रहा है? मनाली से लेकर यहाँ तक जो हम भुगतान कर रहे हैं ना, ये जितना भी हम त्रासदी झेल रहे हैं, ये हम ऐसे नहीं झेल रहे हैं। ये इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हम बोलते नहीं हैं। हम डरते हैं कि अगर हमने बोल दिया जी पता नहीं क्या हो जाएगा। 20 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे। आप देखिए कि क्या गंदगी मचाई है। यहाँ पर फॉरेन के कलाकार आके वो हमारे धर्म का प्रचार करें। कल को तो रशिया भेज दो आप, शिवरात्रि को मना लेंगे, वहीं पर मना लो। ये अपने घर का पता नहीं क्यों समझ रहे हैं इसको शिवरात्रि को, जब इनको ज्ञान ही नहीं है इस चीज़ का। तो इस बात का दुख है। बाकी आप लोगों से आग्रह है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों रोका गया टमक का कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक सरोकार से जुड़ा था? जब टमक पिछले 3 सालों से शिवरात्रि जलेब का हिस्सा रह चुका है, तो अचानक से इसके कार्यक्रम को रद्द क्यों किया गया? क्या प्रशासन इस फैसले पर पुनर्विचार करेगा? फिलहाल टमक की गूंज सियासी गलियारों से लेकर प्रशासनिक दफ्तरों तक सुनाई देने लगी है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।